तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो मोहब्बत, मातम और एक बहुत ही खौफनाक अलौकिक ताकत के बारे में है। ये दास्तान है रुखसार और उसकी माँ शबाना की। सोचिए, एक खुशहाल जिंदगी और उस पर अचानक एक ऐसा साया पड़ जाए जो सब कुछ बदल कर रख दे। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत शबाना के इन्हीं शब्दों से होती है और ये शब्द ना आने वाले खतरे का पहला पहला इशारा है। ये सिर्फ एक माँ की फिक्र नहीं है, नहीं, ये उस जगह से जुड़े एक अनदेखे डर का संकेत है। घर के पीछे का कब्रिस्तान वो सिर्फ एक जगह नहीं है, आगे चलकर वो इस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार बनने वाला है। तो ये कहानी हमें ले चलती है जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव हाजीपुरा। यहाँ रहती हैं रुखसार और उसकी विधवा माँ शबाना, और इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल है। इनकी दुनिया छोटी सी है, हाँ, लेकिन प्यार और उम्मीदों से पूरी तरह भरी हुई। रुखसार का निकाह भी तय हो चुका है उसके मंगेतर हामिद से, मतलब भविष्य एकदम रोशन नजर आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। तो ये हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहले रुखसार, एक बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल बेटी। फिर है शबाना बेगम, उसकी माँ जिसने अकेले अपनी बेटी को पाला पोसा है। और फिर है हामिद, रुखसार का प्यारा मंगेतर। इन तीनों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जिसकी इन्होंने कभी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। रोज शाम को रुखसार और हामिद छत पर मिलते, घंटों बातें करते, आने वाली जिंदगी के सपने बुनते। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और हर तरफ बस खुशियों का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो मानो कोई भी चीज इनकी इस खुशी को छीन ही नहीं सकती। लेकिन ये खुशियों की बारिश ज्यादा दिन तक नहीं चली। अचानक उनकी इस हंसती खेलती दुनिया पर मातम का एक ऐसा साया पड़ा जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। अब कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले रही है, जहां एक के बाद एक कई रहस्यमयी त्रासदियां उनकी जिंदगी को तहस नहस कर देंगी। और पहली त्रासदी वो आती है हामिद की अचानक और खौफनाक मौत के रूप में। एक रात सब कुछ ठीक था और अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठता है। उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। अस्पताल पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है, डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। और सबसे अजीब बात यह थी कि इस घटना का कोई लॉजिकल कारण, कोई वजह किसी को समझ नहीं आती। जाहिर है रुखसार गहरे सदमे में चली जाती है। और दिल दहला देने वाली बात यह है कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। 6 महीने गुजरते हैं, रुखसार के लिए एक और रिश्ता आता है और उस लड़के की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एक के बाद एक, 2 हादसे। इसके बाद पूरे गांव में रुखसार को मनहूस कहा जाने लगा और अगले 4 साल तक कोई भी उसके दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं आया। रुखसार का दर्द इन शब्दों में साफ झलकता है। वो अपनी किस्मत, अपने खुदा से सवाल करती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके साथ भी मेरा रिश्ता जुड़ता है वो मुझसे छिन जाता है। उसका विश्वास टूटने लगता है। वो खुद को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला और बदनसीब महसूस करने लगती है। और ठीक जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, जब रुखसार और शबाना ने अपनी इस किस्मत को कबूल कर लिया था, तभी उनके दरवाजे पर एक अजनबी दस्तक देता है। एक बेहद खूबसूरत और तहजीब वाला नौजवान। ऐसा लगता था जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया से आया हो। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प फर्क नजर आता है। देखिए, एक तरफ जहां पूरा गांव रुखसार को मनहूस और एक अभिशाप मानता था, वहीं दूसरी तरफ ये अजनबी जिसका नाम रुसलान था, वो उसे बताता है कि उसकी खूबसूरती तो दूर दूर तक मशहूर है। वो रुखसार को उस नज़र से देखता है जिस नज़र से सालों से किसी ने नहीं देखा था। और ये बात रुखसार के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा देती है। पता चलता है कि रुसलान रुखसार का हाथ मांगने आया है। अब सोचिए, सालों के मातम और अकेलेपन के बाद ये रिश्ता शबाना और रुखसार के लिए किसी दुआ से कम नहीं था। उन्हें लगा कि शायद अब उनके दुख भरे दिन खत्म होने वाले हैं, और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हां कर दी। लेकिन उनकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही उन्होंने रिश्ते के लिए हां की, उनके दरवाजे पर एक फकीर बाबा पहुंचते हैं और वो एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो उनके पैरों तले से जमीन खिसका देती है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां सब कुछ एक बार फिर से बदलने वाला था। फकीर बाबा के ये शब्द सीधे शबाना के दिल में उतर गए।
वो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि जिस नौजवान को वो अपना दामाद बनाने जा रही हैं, वो कोई इंसान नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। सोचिए ये चेतावनी कितनी खौफनाक रही होगी कि शबाना की रातों की नींद ही उड़ गई। अब सच्चाई का पता तो लगाना था, तो शबाना उन फकीर बाबा की दरगाह पर जाती है, लेकिन वहां वो जो मंजर देखती है वो उसके होश उड़ा देता है। वो अपनी आंखों से देखती है कि एक अनदेखी शैतानी ताकत उन बाबा को हवा में उठाती है और फिर आसमान से जमीन पर पटक देती है। उनकी वहीं मौत हो जाती है और फिर वो शैतान ठीक उसी नौजवान रुसलान का रूप ले लेता है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। रुसलान कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है, और कोई मामूली जिन नहीं, एक खबीस जिन। देखिए, खबीस जिन्नों की दुनिया में सबसे ज्यादा शैतान और ताकतवर माने जाते हैं। ये सिर्फ इंसानों की दुनिया में दखल नहीं देते, बल्कि उन्हें तबाह करने, अपना बनाने और मौत के घाट उतारने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब हामिद और दूसरे मंगेतर की मौत का जिम्मेदार यही था, और अब वो खुद रुखसार से शादी करना चाहता था। ये सच जानने के बाद शबाना घबरा जाती है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए घर की तरफ भागती है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसका सामना सीधे उसी शैतान से होता है, और वो अब अपना असली इरादा जाहिर करने वाला था। वो जिन रुसलान के रूप में पहले से ही घर में मौजूद था। उसने शबाना को देखते ही कहा, लगता है आपने कोई बुरा मंजर देख लिया। मतलब सारे दिखावे, सारे पर्दे खत्म। उसने सीधे सीधे शबाना को बता दिया कि वो रुखसार से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे हर हाल में हासिल करके ही रहेगा। और फिर वो अपना आखिरी फरमान सुनाता है। वो शबाना को धमकी देता है कि अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो निकाह की तारीख भी तय कर देता है, ठीक 1 हफ्ते बाद नए चांद की पहली रात को। ये शादी का कोई प्रस्ताव नहीं था, ये एक खौफनाक हुक्म था। तो कहानी यहाँ एक बहुत ही खौफनाक मोड़ पर आकर रुक जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेली माँ अपनी बेटी को इस शैतानी ताकत से बचा पाएगी? क्या शबाना उस जिन को हरा पाएगी, या उसे अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खोना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब शायद अगली किसी दास्तान में छुपा है।